नमस्कार, मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन किया है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के अंतर्गत हमने हिंदी कहानी से अभिप्राय, इसके प्रमुख तत्व एवं हिंदी कहानी की विकास यात्रा का वर्गीकरण, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम हिंदी कहानी के समूचे विकास क्रम, जो कि निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है: प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी। इन शीर्षकों के अंतर्गत हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। सन 1900 ईस्वी से पूर्व कहानियों के नाम पर जो संग्रह प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित हैं, जैसे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की वामा मनोरंजन, जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई, चंडी प्रसाद सिंह की हास्य रतन, किशोरी लाल गोस्वामी कृत प्रणयिनी परिणय, जो कि 1887 ईस्वी में रचित है, और अंबिका दत्त व्यास की कथा कुसुम कलिका। प्रेमचंद पूर्व हिंदी जो कहानी है उससे अभिप्राय ये है कि उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद से के कथा साहित्य में आगमन से पूर्व जो कहानियाँ थी उनको प्रेमचंद पूर्व कहानी कहा गया, और प्रेमचंद को संपूर्ण कथा साहित्य का आधार स्तंभ मानकर जो हिंदी की विकास यात्रा है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो इस प्रकार से प्रेमचंद पूर्व जो कहानियाँ हैं 1900 ईस्वी से पूर्व की, वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, चंडी प्रसाद सिंह की, किशोरी लाल गोस्वामी की और अंबिका दत्त व्यास की कहानियाँ हैं। इसी प्रकार से सन 1900 ईस्वी के पश्चात जो हिंदी कहानियाँ थी वे निम्न प्रकार हैं: किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती सन 1900 ईस्वी और गुलबहार 1900 ईस्वी, केशव प्रसाद सिंह कृत चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़, माधव प्रसाद मिश्र की पुरोहित का आत्म त्याग और मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी में मानी जाती है, आदि 1900 ईस्वी के पश्चात की हिंदी कहानी है। इसी प्रकार से गिरजा दत्त वाजपेयी कृत पति का पवित्र प्रेम, पंडित और पंडितानी, कार्तिक प्रसाद खत्री की दामोदर राव की आत्म कहानी, सूर्य नारायण दीक्षित की चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, वेंकटेश नारायण की एक अशरफी की आत्म कथा, बंग महिला की दुलाई वाली, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद बाई और तातर और एक वीर राजपूत, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना और बिजली, विशंबर नाथ शर्मा कृत रक्षाबंधन, आदि 1900 ईस्वी के पश्चात की हिंदी कहानी अर्थात प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में सम्मिलित की गई हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। इस युग में कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम कथा सम्राट प्रेमचंद ने ही किया। उपन्यास और कहानी दोनों विधाओं में प्रेमचंद आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। इसे उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर से आखिरी कहानी कफन तक देखा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। उर्दू में वे इसी नाम से लिखते थे। नवाब राय के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि 1908, कहीं कहीं पर 1907 भी लिखा मिलता है, में प्रकाशित या रचित कह सकते हैं, को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह था जो उर्दू में लिखा गया था और देशभक्ति आधारित था।
प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर तथा अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। सप्त सरोज 1917 ईस्वी, नवनिधि 1917 ईस्वी में प्रकाशित, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादश, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह तो है ही, और इनमें भी जो प्रेमचंद की प्रमुख कहानी हैं वे इस प्रकार से हैं, जैसे कि नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, सवा शेर, गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कोड़े, अलगोज्या, पूस की रात, समर यात्रा, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अब द्वितीय नाम आता है प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी, मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उन 3 कहानियों के आधार पर भी ये बेहद प्रसिद्ध हुए। गुलेरी जी विश्व के उन चुनिंदा कहानीकारों में से हैं जिन्होंने केवल 3 कहानी लिखकर हिंदी कहानीकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इनकी प्रमुख 3 कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। तृतीय नाम आता है जयशंकर प्रसाद, जो कि प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम नाम से 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी थी सालवती। सालवती को जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी माना जाता है, जबकि प्रथम कहानी ग्राम को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया और अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल है। छाया का प्रकाशन वर्ष है 1912 और इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अधिकतर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रहों की संख्या क्या है और उनके नाम क्या है। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियाँ भी निम्न प्रकार हैं। आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़, उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी, ममता, घीसू, बिसाती, सालवती, मदुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, स्वर्ग के खंडहर, हिमालय का पथिक और समुद्र संतरण। इनमें से ममता होगी, ममता कहानी, मदुआ, पुरस्कार अधिकतर जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर मिलती हैं, पाठ्यक्रम में अधिकतर। प्रेमचंद युगीन अन्य प्रमुख कहानीकार एवं उनके कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं, जैसा कि वृंदावन लाल वर्मा का शरणागत, कलाकार का दंड, राधिका रमन प्रसाद का कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा, कानों में कंगना, बिजली। इसी प्रकार से चतुर्सेन शास्त्री का रजकण, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासे कहूँ, मोर सजनी, जो कि बेहद प्रसिद्ध है, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद युगीन कहानियों में हमने मुंशी प्रेमचंद और
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राधिका रमन प्रसाद और वृंदावन लाल वर्मा आदि की कहानियों का अध्ययन किया है। इसके अलावा इस युग की प्रमुख कहानियाँ जो कि हैं इस प्रकार से हैं। अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में बाण वधु, विशंबरनाथ शर्मा की गल्प मंदिर, चित्रशाला, कलोल, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। इसी प्रकार से राहुल सांस्कृत्यायन की सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, शिव पूजन सहाय की महिला महत्व, कहानी का प्लॉट, पद्मलाल पुन्नालाल की अंजलि, झलमला, कनक रेखा, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, नगीने, झरोखे। और इसी प्रकार से प्रमुख कहानी है हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा आदि। चंडी प्रसाद हृदयेश की नंदन निकुंज, वनमाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी की मधुपर्क, दीपमाला, पुष्पकारिणी, हिल्लोर, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे, उतार चढ़ाव, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियाँ, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज, दोजक की आग, क्रांतिकारी कहानियाँ, उग्र का हास्य, गल्पांजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त, विद्यालंकार की चंद्रकला आदि इस युग की प्रमुख कहानियाँ रही हैं और ये इनके प्रमुख कहानीकार रही हैं। प्रेमचंद युगीन कहानियों के संबंध में प्रमुख तथ्य भी निम्न प्रकार है। सुदर्शन की कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण और अंतर्द्वंद की प्रधानता है। वहीं पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में अनाचार, कुरीतियों के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। जहाँ नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। उग्र की चिंगारियाँ कहानी संग्रह अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। और निराला की सखी कहानी 1925 ईस्वी में चतुरी चमार के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों का अध्ययन किया। हम अगले जो हमारा इसी का एक अगला भाग होगा वीडियो, उसके अंदर हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।